नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट है सुजानपुर के रण के बारे में। सुजानपुर में अब बहुत ही दिलचस्प मुकाबला सामने देखने में आ रहा है, राणा बनाम राणा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राणा अपनी गुरु दक्षिणा अपने गुरु प्रेम कुमार धूमल को दे पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नजरें सुजानपुर के रण पर टिकी हुई हैं। सुजानपुर सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है, नदौन के साथ लगता है। दूसरा, ये प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और साथ में जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। लेकिन उससे भी प्रमुख बात कि यहाँ पे जो 2 लोग आमने सामने चुनाव में होंगे, वो दोनों ही प्रेम कुमार धूमल के राजनीतिक शिष्य हैं। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सुजानपुर के इतिहास की ओर ले जाता हूँ। सुजानपुर प्रेम कुमार धूमल के गढ़ के रूप में जाना जाता है। प्रेम कुमार धूमल का गृह क्षेत्र होने के चलते एक समय सुजानपुर को पूरे भाजपा में माना जाता था। लेकिन हालात बदले और उनके सबसे करीबी शिष्य माने जाने वाले सुजानपुर से राजेंद्र राणा ने वहां से आजाद चुनाव लड़कर पहली बार जीत हासिल की। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और सुजानपुर कांग्रेस की ओर मुड़ गया। राजेंद्र राणा ने सुजानपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। किसके खिलाफ? अपने राजनीतिक गुरु प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ। और आप देखिए, भाग्य का खेल देखिए कि जो प्रेम कुमार धूमल भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था, जिसके नाम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा था, पूरी भाजपा जीत गई, भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन उनके ही शिष्य राजेंद्र राणा ने अपने राजनीतिक गुरु प्रेम कुमार धूमल को लगभग 2000 के करीब वोटों के अंतर से हरा दिया और उन्हें सत्ता की रेस से बाहर कर दिया। तब से लेकर आज तक प्रेम कुमार धूमल राजनीतिक वनवास पर हैं। उसके बाद उन्होंने कोई भी राजनीतिक तौर पर चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि वो भाजपा में सक्रिय हैं, भाजपा के प्रमुख नेता होने के नाते विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। उसके बाद 2022 का चुनाव आया। 2022 के चुनावों में राजेंद्र राणा एक बार फिर से सामने थे कांग्रेस के टिकट पर। उनके सामने प्रेम कुमार धूमल के सबसे नजदीकी आदमी के रूप में जाने वाले कैप्टन रणजीत सिंह राणा को भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल के कहने पर चुनावी मैदान में उतारा। कैप्टन रंजीत राणा, जो प्रेम कुमार धूमल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उनका पूरा चुनाव की व्यवस्था भी वही देखते थे, वो पहली बार राजेंद्र राणा के सामने भाजपा के टिकट पे उतरे। मुकाबला इतना करीबी हुआ कि लगभग 400 के अंतर से राजेंद्र राणा बमुश्किल विजयी हुए। यानी प्रेम कुमार धूमल को हराने के बाद राजेंद्र राणा को हराने का एक जो राजनीतिक जो उन्होंने सपना रखा था कि अपने गुरु की हार का बदला लेना, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। आप देखिए, भाग्य का खेल देखिए। एक बार फिर से राजेंद्र राणा ने बगावत की और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। और भाजपा में शामिल होने के साथ ही सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु प्रेम कुमार धूमल के घर गए, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया कि मैं यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधानसभा जाऊं। प्रेम कुमार धूमल राजनीतिक मजबूरियों व पार्टी के प्रमुख नेता होने के चलते उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी कमल का निशान लेके आएगा, मेरा समर्थन उसके साथ होगा। लेकिन उनके दूसरे शिष्य, जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं कैप्टन रणजीत सिंह राणा की। कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने जैसे ही राणा को वहां से भाजपा का टिकट मिला, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय लड़ूं चाहे किसी अन्य दल से। तब से ही ये बात शुरू हो गई थी कि क्या कैप्टन राणा कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पूरी कांग्रेस की टीम भी
सुजानपुर में ढूंढने लगी कि कौन सा चेहरा है जो राजेंद्र राणा को उनके गढ़ में ही मात दे सके, क्योंकि राजेंद्र राणा आजाद भी वहां से जीते हैं, वहां से 2 बार कांग्रेस की टिकट भी जीते हैं। तो एक तरह से सुजानपुर उनका गढ़ माना जाता है। उनके गढ़ में उनको चुनौती देने के लिए उनके सामने भाजपा के ही एक और चेहरे को सामने लेने की कोशिश हो रही है। कैप्टन राणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपने सामने राजेंद्र राणा को हराकर अपने राजनीतिक गुरु प्रेम कुमार धूमल को अपना गुरु दक्षिणा दे पाएंगे। इस पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी है, राणा बनाम राणा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों कांग्रेस इस समय कैप्टन राणा पर दांव लगाने में सबसे बेहतरी समझ रही है, क्यों लगता है उन्हें कि कैप्टन राणा जो हैं वो सबसे मजबूत उम्मीदवार है। सबसे पहली बात, वो एक्स आर्मी है और सुजानपुर में जो सेना में कार्यरत लोग हैं या पूर्व सैनिक है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो वहाँ के परिणाम को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए कैप्टन राणा वहाँ प्रभावी चेहरा हो सकते हैं। दूसरा, प्रेम कुमार धूमल के सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी रहे हैं, भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, जिला परिषद के एक वार्ड से वो सदस्य भी हैं। यानी पूरी तरह से भाजपा के कैडर में उनकी घुसपैठ है। अगर वो उस तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं राजेंद्र राणा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, कैप्टन राणा ने जब वो दिल्ली गए थे कांग्रेस से मिलने, तो उन्होंने अपनी जनता से एक वादा जाते जाते किया था कि मैं हर हाल में टिकट लेकर आऊंगा। और जिस तरह से उन्होंने राजीव शुक्ला के सामने कांग्रेस ज्वाइन की है, उससे साफ है कि यहाँ पे जंग राणा बनाम राणा होने जा रही है और प्रेम कुमार धूमल के 2 राजनीतिक शिष्य आमने सामने होंगे। एक वो है जिसने अपने गुरु को हरा करके राजनीतिक वनवास दिलवा दिया था, एक बार फिर से उसी गुरु के आशीर्वाद के सहारे भाजपा से अपने नैया पार लगाने जा रहे हैं। दूसरा राणा वो है जिसने उस राणा से, जिन्होंने उसके गुरु को कभी हराया था, उनसे बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन अब वो कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राणा बनाम राणा, दोनों तरफ धूमल के राजनीतिक शिष्य, लेकिन एक ने अपने गुरु को हराया था, दूसरा अपने गुरु का बदला लेने के लिए। अब देखते हैं कांग्रेस कब वहां से टिकट अनाउंस करती है। क्या वो एक बार फिर से कैप्टन राणा पर दांव लगाकर भाजपा का ही चाल में लपेटने की कोशिश करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।